अगर आसनों में कुछ करना है तो सूर्य नमस्कार। दुनिया में जो स्टडीज हुई हैं, अभी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया में, वहां का एक लेटेस्ट स्टडी है। उन्होंने सूर्य नमस्कार को दुनिया में सबसे पावरफुल, दुनिया में सबसे पावरफुल जितनी भी तरह की क्रियाएं हैं, जुम्बा करो, एरोबिक्स करो, डांस करो, कुछ भी करो, उन्होंने अगर बोला कि 12 बार सूर्य नमस्कार किया जाए जमीन पर, मतलब घास पर, फर्श पे नहीं, तो आपकी बॉडी के सारे चक्र, एनर्जी व्हील्स, पूरी एनर्जी, और जब उसके बाद आपकी ऊर्जा चेक की गई तो बॉडी के हार्ट की पंपिंग एक रिदमेटिक वे में पाई गई। जैसा कि महामृत्युंजय के ऊपर रिसर्च हुई थी आज से 7 साल पहले, आप लोगों ने पढ़ा हो तो यहीं एम्स में हुई थी अपने दिल्ली में, महामृत्युंजय के ऊपर, कि महामृत्युंजय मंत्र के बाद जो बॉडी की वाइब्रेशन चेक की गई, एनर्जी चेक की गई, तो हमारे हार्ट की पंपिंग जैसी होनी चाहिए, जैसी लंबे उम्र जीने के लिए चाहिए, उसी रिदम में पाई गई। कछुआ अभी तक के लिविंग प्राणियों में सबसे लंबी उम्र जीता है। तो कछुआ इतनी लंबी उम्र क्यों जीता है? क्योंकि उसका 1 मिनट में हार्ट जो है वो 12 बार पंप करता है। हम लोग 72 बार हम लोग सुनते हैं। अब 72 बार पंप करने के पीछे हमारा भी लॉजिक क्या है कि हमारे शरीर में कितना खून होता है मालूम है किसी को? कितनी बॉडी में हमारा कितना ब्लड होता है? लगभग 5.5 लीटर। अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच 8 इंच है, अगर आपकी हाइट 5 फुट है तो अप्रोक्सीमेट 5 लीटर, और 4.5 फुट है तो अप्रोक्सीमेट 4.5 लीटर। तो लगभग हमारी बॉडी में 5 लीटर खून की एवरेज मान लेते हैं। जब एक बार हार्ट ऐसे करता है पंप, तो आपका जो हार्ट है वो 70 ml ब्लड को बॉडी में भेज देता है। एक पंप में 70 ml ब्लड पास होता है। तो 1 मिनट में कितना हो गया टोटल? 70 गुणा 72 कितना हो गया? लगभग 5 लीटर। यानी कि 1 मिनट में पूरी बॉडी का ब्लड, पूरी बॉडी के हर सेल्स में ब्लड पहुंच जाता है इस हार्ट से। यानी कि जो सेल यहां से चला था 1 मिनट पहले, वो 1 मिनट में वापस यहीं पहुंच जाता है। आप बताओ दुनिया में कोई ऐसा पंप है? अगर आप नसों की लंबाई की बात करते हो, सारी नसें, नलियां एक साइड से, आर्टरीज, वेन्स, हम कैपिलरीज जोड़ दें तो कितना लंबा है मालूम होगा आप लोगों को? लगभग पृथ्वी का 1.5 चक्कर, यानी कि लगभग 1.5 लाख किलोमीटर। पूरा इतना बड़ा हमारी बॉडी की आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इनको जोड़ दे तो सोचो इतना ब्लड हार्ट के अंदर से गुजरता है 1 मिनट के अंदर। अब ये एक हार्ट है जो आपको मालूम है। दूसरा हार्ट का है बॉडी में? एक हार्ट ये मालूम है ना आपको, दूसरा हार्ट का है? आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्ट है छोटे छोटे, लेकिन सबसे बड़ा दूसरा हार्ट कहां है? कौन बताएगा? सुना है ना, अकल पैरों में होती है, घुटनों में होती है, लंबे आदमी की होती है, बोलते हैं ना? क्यों बोलते हैं? कुछ आइडिया लगा अब इससे? हाँ, पिंडली में। हमारे हार्ट में अगर हम ब्लड जितना रहता है उसकी बात करें तो लगभग 170 ml, और हमारे ब्रेन में कितना रहता है? लगभग 150 ml। हमारे दिमाग में एक बार में अगर हम खून की मात्रा नापते हैं तो 150 ग्राम खून हमारे ब्रेन में रहता है लगभग हर टाइम मौजूद, और एक पिंडली में 250 ग्राम रहता है। तो हमारे ब्रेन से 3 गुना खून दोनों पिंडलियों में है। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहावत में क्या सुनाया आपको? अकल घुटनों में है, एड़ी में है, लंबे आदमी की है, ऐसे बोलते हैं ना कई लोग। हाँ जी, तो अब अपने इस अकल को रोज अपने को यहां लेके आना है। कैसे आएगी? रोज सुबह उठते ही खाली पेट आपने उकड़ू नमस्कार आसन करना है सबसे पहले उठते ही। बुढ़ापे में ना तो कभी सठियाओगे, ना ही हमारा दिमाग हमारा साथ छोड़ेगा, और ना ही कभी आंखों के रोग होंगे। आपको करना क्या है? सुबह उठते ही इस तरह बैठना है। करो, शुरू करे भाई। ये है उकड़ू नमस्कार आसन। इसके बीच में लगाओ हाथ, घुटनों के बीच में लाओ, और दोनों हाथ ऐसे जोड़ दो। एड़ी जुड़ी होगी, पंजा जुड़ा होगा। रोज सुबह उठते ही बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे
5 मिनट इस तरह बैठना है कम से कम। इस जन्म में बुढ़ापे तक ना तो दिमाग सठियाएगा, ना हमारी आंखों के कोई रोग खत्म होंगे, प्रॉब्लम आएगी, मतलब आंखों में कोई रोग नहीं आएगा। जैसे कैटरैक्ट, काला मोतिया, सफेद मोतिया सुनते हो ना, बुढ़ापे में हो जाता है। अब ये हाथ जोड़ने के पीछे क्या विज्ञान है? ये जो हम हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार, जो भारत का ही शुरुआत भारत नहीं करी है नमस्ते की, तो पूरी दुनिया तो हाथ मिलाती है, हम लोग नमस्ते करते हैं। क्या लॉजिक है? ये ब्रेन, ये हाथ जोड़ने से होता क्या है? प्रेशर पॉइंट्स और एक्यूप्रेशर पॉइंट तो आप लोगों को मालूम है, और अर्थिंग हो गई, और एनर्जी सर्कल हो गया, और हमारे 2 ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। आप जब हाथ जोड़ते हो तो ये दोनों ब्रेनों में ब्लड सर्कुलेशन एक साथ कंटिन्यूसली इमीडिएटली मूव करता है। जैसे आप नमस्कार करते हो, आपकी ईगो खत्म होती है। आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये 4 है, डोज बोलते हैं इसको, DOSC, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। ये चारों जो दुनिया इनको बढ़ाने में तरीके ढूंढती है, इनको बढ़ाने के, ये इससे इमीडिएटली बढ़ते हैं। जैसे आप नमस्कार करते हो, ईगो खत्म होती है, ईगो बाईपास होती है, आपका रीजनिंग माइंड भी बाईपास हो जाता है, और आप सामने वाले के प्रति नतमस्तक भी हो जाते हैं, और सामने वाले को अपने से, हम प्रणाम करते हैं ना, तो सामने वाले को हम अपने से एक तरह से इज्जत भी देते हैं, और उसका बेनिफिट क्या मिलता है? मेरे ब्रेन में चारों तक जो मेन एंजाइम्स हैं उनका लेवल भी सेटल हो जाता है। इसका एक और फायदा होगा ऐसे बैठने से, रोज सुबह इस तरह करने से, आपका पेट साफ होने का टाइम सेट हो जाएगा। जैसे ही सुबह उठ के ऐसे बैठोगे, कोई दिन में 12 बजे जाता है, कोई शाम को 4 बजे जाता है, कोई रात को 8 बजे जाता है, आपका टाइमिंग सेट हो जाएगा सुबह उठते ही। जैसे आप ऐसे बैठ के उठोगे, 5 मिनट्स के अंदर पेट क्लीन। तो कर लोगे रोज सुबह उठ के 5 मिनट, क्या बोलते हैं इसको? उकड़ू नमस्कार। ऐसे करोगे तो उकड़ू नमस्कार। अब आप सुबह उठ के पानी पीते हो, कोई गर्म पानी पीता है, कोई हर्बल टी पीता है, कोई दूध वाली चाय पीता है, तो सुबह उठ के जो चाय पीनी है वो इसी तरह बैठ के पीनी है, हर्बल टी या ग्रीन टी या गर्म पानी। और जब भी खाना खाते हैं, अगर आप खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना शुरू कर दो सिर्फ 5 मिनट के लिए, तो एसिडिटी आपकी जिंदगी से उसी दिन खत्म हो जाएगी। फर्स्ट डे से आपकी एसिडिटी में रिलीफ आ जाएगा। जैसे ही आप खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठोगे, वज्रासन तो मालूम है ना, जो मैं बैठा हूं अभी इस टाइम, 5 मिनट नियम से बैठो। एक तो इस जन्म में घुटनों का ऑपरेशन नहीं होगा। आप जितने भी लोग घुटनों के ऑपरेशन करा रहे हैं, आप नोटिस करो, दे ऑल आर यूजिंग इंग्लिश टॉयलेट सीट। वज्रासन में बैठना छूट चुका है, चौकड़ी लगती नहीं, तो घुटनों का ऑपरेशन कराना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं हमारा कभी घुटने का ऑपरेशन ना हो, कभी हमारे घुटने खराब ना हो, तो खाना खाने वज्रासन और रोज सुबह 5 मिनट उकड़ू नमस्कार, ये 2 काम कर लिए तो इस जन्म में घुटनों ऑर्थोपेडिशियन के पास तो नहीं जाना पड़ेगा। घुटनों के डॉक्टर की तो जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ना रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होगा, ना घुटनों का ऑपरेशन होगा। और रोज सुबह कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी पीरियड में अगर 5 मिनट उकड़ू नमस्कार में बैठती है, बच्चा भी नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऑपरेशन से नहीं होगा। ये इतनी बड़ी साइंस है, हम लोग को पता नहीं।